हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका कुंदन सर, डायरेक्टर ऑफ त्रिबंधु इंग्लिश क्लासेस। आज मैं 12th वालों के लिए तीसरा चैप्टर का समरी लेकर आ रहा हूँ। 5वां चैप्टर तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, लेकिन 2 चैप्टर तक का मटेरियल आपको दिया गया था। तीसरे चैप्टर का मटेरियल नहीं दिया गया है, चौथे का भी नहीं और 5वें का भी नहीं दिया गया है। तो मटेरियल के लिए आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी फॉर योर मटेरियल बिकॉज आई विल प्रोवाइड it in PDF form in your WhatsApp group। तो आप लोगों को देखना है। तीसरा चैप्टर था क्या, पिंच ऑफ स्नफ, जिसको मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका। कैसे बताया था? अ पिंच यानी कि अ मीन्स एक और पिंच मीन्स चुटकी, एक चुटकी सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी, जो कि खैनी जिसको बोलते हैं हम लोग अपने गांव घर में, एक चुटकी खैनी। तो आप लोग इसे कैसे याद करेंगे, समझिए। इसको लिखा था अ पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा था? मनोहर माल गांवकर। मनोहर माल गांवकर, इस बात को समझिए। गांव में एक चुटकी खैनी को क्या कहता है लोग? ए भाई तो क्या एक चुटकी मालवा में से दाना, एक चुटकी माल यानी एक चुटकी है, माल कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? गांव में कहा जाता है। तो मनोहर माल गांवकर, माल गांवकर से याद रखेंगे एक चुटकी यानी कि अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है ना? यानी कुल मिला के बात ये हुई कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो है किसने लिखा था? मनोहर माल गांवकर ने लिखा था। ठीक है ना? तो इसे देखिए, अब समझते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज एंटिक एंड एक्टिविटीज ऑफ नानू काका रिटन बाय मनोहर माल गांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ जो एंटिक है, एक्टिविटी है किसका? नानू काका का, जो कि लिखा गया था मनोहर मालगांवकर के द्वारा। नानू काका इज़ मैटरनल अंकल ऑफ मालगांवकर। नानू काका मनोहर मालगांवकर के क्या थे? मामा जी थे। नानू काका मनोहर मालगांवकर राइटर के मामा हुए। नानू काका कम्स एट द हाउस ऑफ राइटर हु इज़ अ डिप्टी सेक्रेटरी अंडर अ मिनिस्ट्री। ठीक है ना? नानू काका जिनके घर पे आते हैं वो जो है वह इंसान मंत्रालय में, किसी मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी का कार्य करता है। यानी कुल मिला के मनोहर मालगांवकर के यहाँ आते हैं और मनोहर मालगांवकर जो है किसी मंत्रालय में क्या करता है? डिप्टी सेक्रेटरी का कार्य करता है। पोस्टेड है बेचारा दिल्ली में। नानू काकाज मिशन इज़ टू मीट अ मिनिस्टर। नानू काका को किसी मिनिस्टर से मिलना रहता है, इसीलिए वो दिल्ली आते हैं। ही मीट्स अ बिग लीडर ऑफ अ पार्टी, सोहनलाल रतिराम। सबसे पहले वे जो हैं कौन? नानू काका सबसे पहले एक बड़े पार्टी के बड़े नेता से मिलते हैं, जिस नेता का नाम होता है सोहनलाल रतिराम। ही ऑल्सो विंस द ट्रस्ट ऑफ हजरत बरकत अली। वह जो हैं कौन? नानू काका हजरत बरकत अली के भी विश्वास को जीतते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है? ही टेक्स अ कार ऑन ट्रायल ड्राइवन बाय मनोहर माल गांवकर। वो जो है एक कार लेते हैं ट्रायल पे। जैसे आप लोग बाइक खरीदने जाएंगे या फिर कार वगैरह खरीदने जाएंगे, तो डीलर को, शोरूम वालों को आप अगर बोलते हैं कि मुझे ट्रायल के लिए चाहिए, मुझे ड्राइविंग देखनी है, तो वो आपको भी दे देंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये उस चीज़ का फ़ायदा, एडवांटेज लेते हैं और कार को जो है ट्रायल के नाम पे लेकर के मिनिस्टर के घर चले जाते हैं। वेलफेयर मिनिस्टर के घर चले जाते हैं, जो कि आगे मिलेगा आपको, ताकि वेलफेयर मिनिस्टर जो है क्या करे? इम्प्रेस हो जाए। ठीक है ना? तो वहीं ट्रायल पे कार लिया जाता है। टेक्स अ कार ऑन ट्रायल ड्राइवन बाय मनोहर माल गांवकर। तो यह है, कार लेते हैं ट्रायल पे, और जो कि मनोहर माल गांवकर जिस कार को ड्राइव कर रहा होता है, हाँक रहा होता है। ही पुट्स ऑन क्लॉथ ऑफ एस्ट्रोलॉजर एंड इम्प्रेसेस द वेलफेयर मिनिस्टर। वह कपड़ा पहनता है ज्योतिष का। जैसे गांव में देखते होंगे ना, कहीं कहीं पे ज्योतिष जैसे होता है, हाथ का रेखा देखेगा, आपको कुछ भविष्य बताएगा, वही होता है एस्ट्रोलॉजर।
तो एस्ट्रोलॉजर का कपड़ा पहन करके वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जाता है और उसे वेलफेयर मिनिस्टर को इम्प्रेस भी करता है। द राइटर वॉन्डर्स एट नानू काकाज आर्ट ऑफ लाइंग एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ पावरफुल एंड माइटी। ये जो राइटर है, लेखक है, ये नानू काका के झूठ बोलने और बड़े पावरफुल लोग, शक्तिशाली लोग के विश्वास को जीतने की कला पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी कि राइटर मनोहर मालगांवकर अपने नानू काका के झूठ बोलने के तरीक़ों से और बड़े लोगों के पावरफुल शक्तिशाली लोगों के विश्वास को जीतने के तरीक़ों पे वो जो है राइटर यानी कि मनोहर मालगांवकर चकित हो जाते हैं। यही है आपका समरी जो कि आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। समरी आप लोग यहाँ से याद मटेरियल दिए भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से देखिएगा और उसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। पहले मटेरियल जो जाएगा आपका PDF बना करके मैं डालूँगा, उसे आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है ना। लिखने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखेंगे फिर से और तब वहाँ से याद करेंगे। हिंदी आपको मिल जाएगा, हिंदी तो बता ही दिया गया, तो याद करने में आपको समझने में आसानी होगी। ऑब्जेक्टिव इसका देख लीजिए ज़रा। इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके राइटर कौन थे? राइटर मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ? 1913 में। ही इज़ अ वेल नॉन थे, विख्यात थे किस कार्य के लिए? तो नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार थे और एक छोटे मोटे राइटर भी थे और वो 25 पब्लिकेशन में कार्य करते थे। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन थी? तो डिस्टेंट ड्रम, अगला है द प्रिंसेस, फिर अगला है अ बेंड इन द गंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में है बॉम्बे वेलफेयर। अगला देखिए अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज, यानी पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे किस काम के लिए? टू मीट सम मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए। नानू काका वॉज अथर्स मैटरनल अंकल, नानू काका लेखक के मामा थे। द अथर हैज़ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, लेखक के मन में कुछ गुड़ रहस्य था किसके प्रति? तो मंत्रियों के प्रति। नानू काका ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास, नानू काका सेकेंड क्लास में ट्रेवल करके आए थे। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द अथर अ बास्केट, यानी कि प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने लेखक के हाथ में क्या रखा था? एक टुकड़ी रखा। द बास्केट कंटेन्ड अ कैट, यानी उस टोकरी में क्या थे? एक बिल्ली थी। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज देयर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास। नानू काका द्वितीय श्रेणी में सेकेंड क्लास में सफ़र करके आए थे, जबकि उनके पास तृतीय यानी थर्ड क्लास की टिकट थी, क्योंकि थर्ड क्लास में क्या था? जगह की कमी थी, भीड़ भाड़ होगी। रूम मतलब बताया गया था एक बार आपके क्लास में, ग्रामर जब पढ़ा रहा था तो रूम स्पेस जगह की जब बात होती है तो वहाँ पे रूम का यूज़ करते हैं। जैसे आप हॉल में जगह सीट खाली नहीं है तो वहाँ पे स्पेस नहीं कहा जाएगा, देयर इज़ नो स्पेस नहीं कहा जाएगा, देयर इज़ नो रूम कहा जाएगा, ठीक है ना। फिर क्लास शुरू होगा तो इस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग बढ़िया से। द अथर वॉज मेयरली अंडर सेक्रेटरी, अथर कौन था? सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी था। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन अथर्स बेडरूम, नानू काका को लेखक के रूम में रखा गया था, सोने की व्यवस्था करी गई थी। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, नानू काका जब गुस्से में होते थे तो हमेशा अपने मातृभाषा में वो जो है बोलना शुरू करते थे। नानू काका रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़, नानू काका 1000 रुपये का एक चेक लिखते हैं, ठीक है ना। यही है, और भी है एक
है, देख लीजिए। मालगांवकर इज़ एन इंडो इंडियन राइटर। मनोहर मालगांवकर इंडो इंडियन राइटर थे। मनोहर मालगांवकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। मनोहर मालगांवकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। मनोहर मालगांवकर मिनिस्टर से मिलने जोधपुरी कोट पहन के गए थे। रतिराम वाज सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम कौन था? सोहनलाल रतिराम का लड़का था रतिराम। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज द वेलफेयर मिनिस्टर। दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति जिसे नानू काका को मिलना था वो कौन था? द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका वेंट टू द सिख ऑटो डीलर। नानू काका किस ऑटो डीलर के पास ट्रायल पे गाड़ी लेने गया था? तो सिख ऑटो डीलर के पास गया था। हुज अनाउंसमेंट सुख मनोहर मालगांवकर मदर्स, यानी कि उसकी माँ की अनाउंसमेंट ने उसे शॉक में डाल दिया। हु डज नॉट सी पीपल फॉर वीक मंथ्स? मिनिस्टर, इसका आंसर होगा मिनिस्टर। कौन 2 महीनों सप्ताहों तक नहीं मिलता है? तो वो होता है मिनिस्टर्स, यानी मंत्री लोग। मिनिस्टर्स आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप हायर देन गॉड, यानी कि मंत्री जो है अपने आप को भगवान से 2 कदम ऊपर समझते हैं। नानू काका टूक अ पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका बार हमेशा क्या लेते थे? एक चुटकी सूंघनी खैनी लेते थे। हिज मदर हैज़ इंस्टॉल नानू काका इन मनोहर मालगांवकर रूम। मनोहर मालगांवकर के रूम में नानू काका को रखा गया था। 2 days लीव हैड बीन टेकन बाई मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर के द्वारा 2 दिनों की छुट्टी ली गई थी। हु हैज़ अ गार्निश येलो कार? किसके पास गार्निश येलो कार था? वो कार था रतिराम का। नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड ऑन हिज हेड, यानी कि नानू काका अपने सर पे पगड़ी बांधे थे। किस रंग का? ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का। नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 days। नानू काका कितने दिनों के लिए रहने आए थे? 2 या 3 दिनों के लिए रहने आए थे। सही है ना? अब ऑब्जेक्टिव भी आपका पढ़ ही दिए, हिंदी समझा दिए। आप फ़ोटो देखिएगा, लिखिएगा कॉपी पे, फिर इसको पढ़िएगा, इसे देखिएगा वीडियो को। और मेरे गांव में भी जहाँ तक सवाल है कोरोना का, तो मेरे गांव में भी 2 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो कि एक हरियाणा से आया था, एक महाराष्ट्र से आया था। दोनों को क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन सेंटर पे ही रखा गया था और वहीं से उन दोनों को फिर शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे जगह। बाकी जो है आप लोग ख्याल रखिए, घर परिवार का ध्यान रखिए और ठीक से रहिए। क्या बताया जाए, फिर जब क्लास होगा मिलेंगे सामने तो बाकी विशेष बात होगी। फिर कभी कभी बीच बीच में आते रहेंगे हम लाइव, आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग सेफ रहिए, ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए और कहीं पे इधर उधर मत जाइए, घर पे रहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।